रात को भी बीत गया, या फिर कैसे गोलीकांड हुआ। और खबर छबरा से है, जहां परसा में मुखिया प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना परसा के बनौता गांव की है। पूर्व मुखिया श्वेता देवी के पति प्रभात कुमार पर सोमवार की रात हमला किया गया। प्रभात कुमार के मुताबिक पहले उनके स्कॉर्पियो गाड़ी में ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई, फिर अपराधियों ने देसी पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। और इस मामले को लेकर परसा थाना में केस भी दर्ज कराया गया है, जिससे राजद विधायक छोटेलाल राय पर साजिश का आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। हाँ, मुस्टोली के सामने हम पर फायर किया, एक फायर। इसके बाद भी हम लोग एकदम पीछा नहीं छोड़े, कांटा से गाड़ी एक लड़का चला रहा था, बिशुनपुर जंगल गाड़ी है, और उसको हम जान नहीं रहे हैं कि कौन है। उसका उम्र लगभग 25 साल होगा, और उसके साथ एक 20 साल का लड़का बैठा है, वो खट्टा से गोली चलाया है, एक चला रहा था। वो बाई में कि पूछिए मत, आके गाड़ी लगाया है, वहाँ हम लोग पहुंचे हैं। ये साजिश 100% छोटेलाल राय का है। जदयू के कार्यकर्ता होने के कारण हमको आज मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया है। और उधर कटिहार के कदवा प्रखंड में चुनाव में आखिरी घंटे में पब्लिक ने चुनाव कराने आए अधिकारियों के साथ मारपीट की खबर सामने आई है, जिसमें कदवा प्रखंड में चुनाव करवाने गए बलरामपुर प्रखंड के सीईओ उदयकांत मिश्रा सहित कई अधिकारी और कर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कदवा प्रखंड के सिंगलपुर बूथ संख्या 329 और 330 पर आखिरी समय कुछ लोग वोट देने आए थे, जिनके पास मतदान के लिए निर्धारित प्रमाण नहीं था, जिस कारण अंचलाधिकारी के निर्देश पर उन लोगों को अलग लाइन लगाकर रोका गया था, जिससे विवाद पनप गया और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। करा रहे थे, सिंगलपुर गांव है, बूथ संख्या 329 330, कदवा प्रखंड पड़ता है। क्या हुआ उसके? वोटिंग हो रहा था, शाम 4:30 पौने 5 बजे। संख्या वोटर का बहुत ज़्यादा हो गया, 300 350 करीब। तो कुछ लोग का नाम नहीं था, तो सीईओ साहब अपना जिसका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, उसको अलग कर दिया गया कि आपका नाम नहीं, आप जाइए बाहर। ऐसे करके हम लोग जिसका नाम नहीं रहता उसको बाहर कर देते थे सीईओ साहब के आदेशानुसार। और वरीय पदाधिकारी है तो हम लोग तो भाई उन्हीं का लोग उन्हें ड्यूटी करेंगे। और सिवान से खबर आपको बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और घटना दरौली थाना क्षेत्र के बलुआ मठिया नाहर की है। युवक का नाम उपेंद्र बताया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि युवक साइकिल से अपने ससुराल हरना नाटर से अपने गांव गौरी आ रहा था, तभी नहर पर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अब तक हत्या के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। और अगली खबर दरभंगा से आपको बता रहे, जहां ईवीएम पहुंचाकर घर लौट रहे सरकारी कर्मचारी से अपराधियों ने चाकू मारकर पैसे और सामान की लूटपाट की है। पीड़ित कर्मचारी का नाम प्रभात कुमार है, जो जाले प्रखंड के पंचायत चुनाव के बाद ईवीएम ब्रजगृह में जमा कर लौट रहे थे और इसी दौरान दिल्ली मोड़ के पास अपराधियों ने चाकू मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली मोड़ को किस लिए? बस पकड़। कहाँ के लिए? हम रहते हैं घर में, हम जाले के स्टाफ में यहाँ नहीं रहते। तो जाले जा रहे थे, तो वही जो है सो वार कर दिया। वो आदमी था, चाकू निकाल के सामान छीन छान लिया। पहले क्या क्या सामान था? मोबाइल था, OnePlus का ATM था, पैसा था, बैग। पैसा कितना था? 100 के आसपास। उधर मधेपुरा में सदर अंचल का कर्मचारी 51,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने मधेपुरा स्थित आवास पर छापेमारी कर यह कार्रवाई की है और सदर अंचल का कर्मचारी देव नारायण मेहता जमीन म्यूटेशन के नाम पर एक महिला से घूस ले रहा था, जब उसे रंगे हाथ दबोचा गया।
और मुंगेर का एक मतदान केंद्र साइबर ठग के निशाने पर था। केंद्र पर मतदाताओं के पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था, लेकिन ठग ने सिस्टम में छेड़छाड़ कर कई मतदाताओं को लाखों का चूना लगा दिया, जिसके बाद मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। मुंगेर के इस मतदान केंद्र पर 9वें चरण का मतदान हो रहा था। बायोमेट्रिक सिस्टम से वोटिंग हुई। बड़ी संख्या में लोग यहां मतदान करने पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही लोग अपने घर पहुंचे, उनके फोन पर बैंक खाते से पैसे निकाले जाने का अलर्ट एसएमएस आया, जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर घर में जब मैसेज देखे, मेरी गोतनी भी 10,000 निकल गया था। फिर जब आए बोले उनको, तो वो भी आगे आई। उसके बाद पीछे से हम भी आए हम बोलने के लिए, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। बारी बारी सब आदमी मैंने कि धीरे धीरे आए तो बात मान गए। कौन स्कूल में आए थे वोट डालने के लिए? यही मिडिल चरण नवागढ़ी उतरी। 10,000 रुपया निकला। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पैसे निकले हैं? 10-15 आदमी हैं। किसी के बैंक खाते से 10,000 रुपए कटे थे, तो किसी के खाते से 4,000 रुपए, जिसके बाद बदहवास लोग दौड़े दौड़े मतदान केंद्र पहुंचे। 11 बजे तक में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ गया, जिसमें कि 15-20 लोग हो गए जिनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि भाई किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000 कटा हुआ था। तो हम लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए। तो फिर जब हम लोगों ने यहाँ बहुत सारा शोर शराबा किया, तब जाके इनकी नींद टूटी कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर फ़ोन इधर उधर करने के बाद SDO मैडम को फ़ोन किया गया, DM को फ़ोन किया गया। तो वहाँ से उन्होंने अभी शाम को भेजा कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ है, तो हम लोग इसका जाँच करते हैं। तो उसमें वो पकड़ा है और लगभग 261 लोगों ने यहाँ वोटिंग किया है, जिसमें से 100 से ज़्यादा लोगों का पैसा निकाला गया। दरअसल फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान के लिए केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था, लेकिन इस बूथ पर बायोमेट्रिक सिस्टम संचालित कर रहे साइबर ठग ने मतदाताओं के खाते से 1 लाख रुपए से अधिक की निकासी कर ली। तो हमने इसकी सूचना पदाधिकारी को दिया, बड़े पदाधिकारी को, कि सर क्या बात है, मामले की जांच की जाए। पदाधिकारी सब लोग आए और पुलिस उसे कस्टडी में ले गई। फिलहाल पुलिस ने बायोमेट्रिक संचालक संजीत कुमार को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है, जिसने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कर मतदाताओं के लाखों रुपए उड़ा लिए थे। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और इधर धनबाद के कोलियरी इलाके में डीजल चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी अवैध हथियार के साथ गाड़ी से निकले हैं, और जिसके बाद पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की और पुलिस को देखकर भाग रहे अपराधियों का पुलिस ने पीछा किया और 2 अपराधियों को धर दबोचा है। और इस दौरान 3 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले और इनके पास से 80 लीटर डीजल तेल निकालने का सामान और हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने कई मामलों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है, तो वहीं पुलिस दूसरे अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि केंदुआडी से टुंडी की ओर एक बोलेरो वाहन एवं एक मारुति डिजायर वाहन पर कुछ व्यक्ति अपराधकर्मी सवार होकर जा रहे हैं, जिनके पास अवैध हथियार है और चोरी का डीजल भी काफ़ी मात्रा में है। तत्पश्चात गश्ती दल के द्वारा वाहन चेकिंग लगाई गई एवं चेकिंग के क्रम में उन अपराधकर्मियों का वाहन सहित पीछा करके पकड़ा गया। अपराधकर्मियों की तलाशी लिए जाने पर, वाहन की तलाशी लिए जाने पर उसमें काफ़ी मात्रा में चोरी का डीजल और अवैध हथियार की बरामदगी हुई है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।